कम उम्र शायर कीट्स का ये कहना था कि शायर तो गिरगिट होते हैं, और उसने ये बात तज़हीक में नहीं बल्कि तारीफ में की थी। शोरा, अफसाना निगार कई दफ़ा इंस्पिरेशन लेते रहे हैं जानवरों से, मगर जानवरों की तशबीह देना, इससे पहले सोरेन किरकेगार्ड ने अपनी किताब ईदस/और के शुरू में ही कहा कि शायर तो किंग फिलेरियस के बुल होते हैं, यानी वो जो किंग फिलेरियस का लोहे का बैल था वो होते हैं, जिसमें वो कैदियों को डाल देता था और नीचे आग लगाता था जिससे उनकी चीखने की आवाज़ें बाहर आती थी। तो उसने उसके नथनों पर, जहाँ से चीखों की आहों की आवाज़ बाहर आती थी, वहाँ एक बांसुरी लगा दी ताकि जब वो चीखें तो खूबसूरत धुनें बाहर आएँ। किरकेगार्ड का ये मानना है कि वो अंदर जो लोग मुक़य्यद हैं उस लोहे के बैल के, वो शायर, और जो बाहर धुनें आती हैं उनकी आहें जो धुनों में तब्दील हो जाती हैं उसे शायरी कहते हैं। लेकिन कीट्स ने खूबसूरत अंदाज में अपने 1818 में लिखे गए ये वुड हाउस को उसने एक लेटर लिखा। उसमें उसने कहा कि जो शायर हैं ये गिरगिट होते हैं, और उसने वर्ड्सवर्थ से अपनी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ रखी, और उसने कहा शायर का ये काम नहीं कि वो अपने मकासद, अपनी अना थोपता रहे दूसरों पर। शायर तो खाली प्याले की तरह होता है जो किसी भी किस्म के पानी को थाम सकता है, क्योंकि शायर ने सूरत से लेके इब्लीस तक के किरदार की बातें आपके आगे रखनी है। अगर उसके पास कुछ अपना भी कहने को है तो उनकी बातें कैसे कहेगा? वो तो उसने मास्टर गिरगिट, मास्टर कमिलियन शेक्सपियर को कहा, जिसके अंदर कई किरदार शामिल हैं। तो उसने बड़े अजब अंदाज में कहा, यागो का किरदार हो जो ईवल है, या मोजन का किरदार जो वर्चुअस है, वो दोनों को उसी तरह अप्रिशिएट कर सकता है और दोनों को उसी तरह आपके आगे रख सकता है। वो अपनी अपनी बातें शामिल नहीं करता। या डॉस्टोवस्की के जब आप किरदार पढ़ते हैं तो आपको ईवल किरदारों से भी मोहब्बत होने लगती है कि यार वो इस संजीदगी से उनको हमारे सामने रखते हैं। तो उसका गिरगिट कहने के पीछे ये फलसफा था कि शायर बांसुरी होता है कि जो आवाज़ों को हम तक पहुंचाता है, आवाज़ खुद नहीं बन जाती, यानी बांसुरी के अंदर जो फूंक होती है वो उसकी अपनी शामिल नहीं होती। इसी बात को इलियट ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कही थी कि शायरी शख्सियत का इजहार नहीं मगर शख्सियत से निजात है, यानी शख्सियत से निजात हासिल कर लेना शायरी है। यानी वो फ़र्द जो शख्सियत से खाली हो लेकिन हर किसी की रूह को अपने अंदर समा सकता हो, एक यूनिवर्सल बदन को शायरी कहते हैं। शायर ने भाई अगर शबनम पर बात करनी है या फूल पर बात करनी है तो वो फूल पर कुदाल नहीं चलाएगा, जो अहमद जावेद साहब ने भी एक दफ़ा फरमाया, बल्कि वो आईना बन जाएगा कि फूल एज इट इज़ हम तक आ जाए। तो शायर की जिम्मेदारी है कि वो अपने अना की आमेज़श किए बग़ैर, अपनी वो तबलीग करने वाली बातें शामिल किए बग़ैर हम तक अशिया कायनात की लाता रहे। यानी ये वो डाकिया है जो ख़त तो हमारे तक लाता है लेकिन अपने फिंगरप्रिंट भी ख़तों पर नहीं लगने देता कि किसी किस्म की कोई करप्शन ना हो जाए, और उसका काम कायनात आपके ज़रा पास ले आना है। सूरज कितना दूर है, फूल बाहर बाग में, समुंदर तो भाई इस्लामाबाद के पास नहीं है। तो शायर का काम इन सब चीज़ों को आपके पास ले आना, लेकिन उनमें अपनी कोई चीज़ शामिल किए बगैर। तो ये उसने कहा कि कीट्स ने कि ये बहुत अहम बात है, और उसने कहा कि वर्ड्सवर्थ वगैरह ये कुदरत को अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन अपने इगोइस्टिकल सबलाइम को बीच में शामिल करते हैं, यानी अपनी तरफ से भी कई कई बातें, वो नज़रियात जो वो हम तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं उनको शामिल करते रहते हैं। तो कीट्स ने कहा कि इस अगर नज़र से हम देखें तो मास्टर कमिलियन या बेहतरीन गिरगिट फिर जो है अफसाना और शायरी में, आप जानते हैं शेक्सपियर शायर भी हैं, तो उसने कहा वो शेक्सपियर हैं जिनके थिएटर में या जिनकी कहानियों में या जिनकी लिखी बातों में कई किरदार हमारे सामने अपनी अपनी बातें लेकर आते हैं, और आप हैरत ज़दा रह जाते हैं कि क्या भाई इस किरदार, सारे किरदार शेक्सपियर ने लिखे हैं या उसने जैसे इनको देखा हुआ है। तो अच्छे अफसाना निगार को यह मालूम नहीं होता कि उसके किरदार कल क्या बोलेंगे। हम कहानियों की एंडिंग पहले जानते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग में हम वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो अपनी राय और अपनी ज़ात को वो थोपते नहीं। अब मैं कुछ बातें पढ़ देता हूँ इस लेटर में से। तो उसने कहा, पोइट इज मोस्ट अनपोएटिकल ऑफ ऑल गॉड्स क्रीचर। ये वुड हाउस को कीट्स ने लिखा इसी शेर में, और उसने कहा, व्हाट शॉक्स वर्चुअस फिलोसफर, वो बात जो बहुत ऐसे झटका या हैरत दे देती है किसी फलसफी को, डिलाइट्स कमिलियन पोइट, वो तो मुसर्रत या ऐसे इंस्पिरेशन दे देती है उस शायर को जो अपने अंदर गिरगिट के रवैये रखता है। तो कीट्स ने फिर ये बात हमारे आगे रखी कि शनाख्त के बग़ैर फ़र्द भी बना जा सकता है। तो जो हम उमूमन कहते हैं कि फ़र्द को शनाख्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे मुआशरे का तो वो क्राइसिस है कि हम सब फ़र्द हैं मगर शनाख्त नहीं,
मगर कीट्स ने कहा कि शायर बनने के लिए आपके पास एक बदन तो होना चाहिए, और वो बदन इतना यूनिवर्सल हो कि हर किस्म की रूह को खुद में थाम सके। तो कीट्स की ये बात बहुत नॉन इकबालियन है। तो मैं इकबाल और कीट्स के ऊपर लिखा गया एक रिसर्च पेपर जल्द चैनल पे रखूंगा, जिसमें कीट्स ने एक टर्म और भी दी थी ना, नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो शायर के अंदर होनी चाहिए, और इसीलिए शायर फ़लसफ़ी से मुख्तलिफ है। जिस पर इकबाल खुद भी अपनी स्टे रिफ्लेक्शन में कहते हैं कि फ़लसफ़े बूढ़े हो जाते हैं और शायरियाँ तो जवान रहती हैं, क्योंकि वो हतमी फ़ैसले लेके हम पर नहीं आ जाती, और साइंस से भी इसीलिए शायरी जुदा होती है। मगर अगर हम इसमें कहें कि शायर गिरगिट होते हैं, तो हम इकबाल और कीट्स में बहुत फासला देखते हैं, और कीट्स की बात बहुत म्यारी लगती है, क्योंकि इकबाल तो हर आदमी को यूनिक और इंडिविजुअल बना रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि अपनी खुद ही पे क्वालिफाई करो, तुम हज़ारों में खड़े हो, किसी और नाम से पुकारे ना जा सको। मगर कीट्स कह रहे अगर शायर बनना है तो तुम्हें अपनी शख्सियत का इजहार नहीं, मगर अपनी शख्सियत से निजात पानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने तारुफ देना है कायनात का। तो जिसके ज़िम्मे एक वो डिक्शनरी लिखने की जिम्मेदारी हो, और वो अपनी पसंद की चीज़ें भी पानी को लिख दे और सूरज को लिख दे और वो किसी परिंदे के लिए लिख दे, तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आप चीज़ों का तारुफ नहीं ले पाएंगे, मगर आप शायर के थ्रू चीज़ों का तारुफ ले रहे होंगे। तो एक अच्छा शायर चीज़ें एज इट इज़ आईना बन के आपके आगे चीज़ें लाता रहता है। वो चीज़ बहुत दूर होती है, वो आईने की सूरत में आपको दिखाता रहता है, और कोशिश करता है कि उसकी शायरी डायडेक्टिकल ना हो, उसमें तबलीग या अपनी पसंद की बातें या नसीहतें या इस तरह देखो शामिल ना हो। तो इसीलिए आप जानते हैं कि इकबाल पर अक्सर ये इस तरह की तनकीद देखी जाती है कि इकबाल शायरी से कुछ मकासद रखते हैं। खैर, इकबाल का दौर भी मुख्तलिफ है, एक कॉलोनियल राज चल रहा है, लोग बिल्कुल भी जदीद उलूम से दूर हैं, तो उनको भाई जगाने के लिए वो नवारा तल्ख तरमीज़न चौक नगमा कामयाबी, या इकबाल तो चीख उठते हैं कि यार मर्द नादा पर कलामे नरम नाजुक बेअसर। लेकिन कीट्स इस तरह की कोई चीज़ डिमांड नहीं करते। वो कहते हैं हमारा काम बांसुरियाँ बजाना है, लोगों के कानों को या उनके कानों की ये तरबियत हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारी बांसुरियों की तरफ रजू करें या ना करें। लेकिन आपको जब मौका मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, इस लेटर को, किस तरह से उसने एक बुनियादी मसला, वर्ड्सवर्थ भी नेचर को एंजॉय करते हैं, वो तो बचाते हैं बड़े बड़े शायरों को इल्हाद से, क्योंकि वो कुदरत की मोहब्बत पैदा कर देते हैं, मगर उसमें एक ईगोटिस्टिकल सब्लाइम रखते हैं, जो कीट्स समझता है कि वो शायर के पास नहीं होना चाहिए, और शायर को बांसुरी की तरह खाली या प्याले की तरह खाली होना चाहिए, ताकि हर तरह का पानी आपके सामने ला सके। और अगर प्याला अपनी ही आमेज़श पानी में करेगा तो आप उस पानी को कभी नहीं चख पाएंगे जो वो आपको मुतारिफ कराना चाहता। तो ये एक ऑनेस्टी दरकार होती है किसी भी बड़े शायर की तरफ से, कि वो गिरगिट हो, जिस भी माहौल में जाए बिल्कुल वैसा बन जाए, उस माहौल को ऑब्जर्व करे और वो माहौल आपके सामने लाए, अपनी बातें शामिल किए बगैर। लेकिन एक और बात यहाँ करता चलूँ कि ये को पहली दफ़ा किसी शायर ने जानवरों से इंस्पिरेशन नहीं ली। कलील और दिमना कायनात की कदीम तरीन कहानियों में शुमार होता है, जिनसे एक मॉरल लेसन्स की कहानियाँ शुरू की गई। या यूनान में चले जाएं तो एसोप की जो फेबल्स हैं, कहानियाँ हैं, वो तमाम जानवरों से ही सीख सीख के इंसानों तक पहुँचाई गई। हाबिल और काबिल के वाक़े में वो कव्वे ने आके सिखाया कि किस तरह दफनाया जाता है। बुल्ले शाह की शायरी में जो हमें कुत्ते का जिक्र मिलता है कि मतलब कि राती जागन करन अबात, राती जागन कुत्ते के नेक लोगों को सोचना चाहिए कि ये इबादत जिस पर घुमंड कर रहे हैं वो तो कुत्ते भी ज़्यादा जिम्मेदारी से जाग रहे हैं, और वो वफ़ादारी में बहुत ऊपर हैं, क्योंकि वो दुख मिलने पर अपने मालिक से कुत्ता दूर नहीं होता। तो इस तरह की तो बहुत, या हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार का पूरा कलाम, और हमने इस पर एक अलहदा वीडियो बना भी रखी है, अत्तार का पूरा कलाम परिंदों से मॉरल लेसन्स इंसानों तक पहुंचाना है। और इकबाल की शायरी का शाहीन या मुख्तलिफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये गिरगिट कह के कोई उसने तज़हीक नहीं की, मगर उसने बताया कि जैसे गिरगिट हर जब भी किसी इन्वायरमेंट में जाता है तो उस जैसा हो जाता है, तो शायर भी वो बिल्कुल खाली प्याले की तरह जाता है और वहाँ का पानी भर भर के आवाम के सामने लाता है, ताकि इनकी प्यास बुझती रहे। और प्यास बुझाने का असल मार्का ये होता है कि आप ऐसा पानी पिलाएं कि वो आदमी उस पानी के सोर्स तक जाने के लिए बेताब हो जाए। असल शायर वो होता है, वो शेर पढ़कर रजामंद ना हो जाए, मगर वो शायर जो चीज़ उस तक लाया वो उसको देखने का भी मुतलाशी बन जाए। शायर असल ये बड़ा काम करता है। तो भाई
ठीक है एक वो केरकीगार्ड की भी कि भाई फिलेरियस के बैल होते हैं, मगर ये बड़ी अजब और ख़ूबसूरत बात कीट्स ने कही कि भाई शायर गिरगिट होते हैं।